जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डीसी किश्तवाड़ मिले जम्मू कश्मीर की बेटी तीरंदाज शीतल देवी के परिवार से और उन्हें दी ढेरों बधाई। जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर उम्मीदवारों द्वारा महाराजा हरि सिंह पार्क में अपनी मांगों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। मांगे पूरी करने की अपील। ऑल डेली वेजेस द्वारा आज 451वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। SRO 64 लागू करने की मांग। आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया बैठक आयोजन। जिला विकास परिषद सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने किया पार्टी में नए लोगों का स्वागत। अब समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन किश्तवाड़ ने प्रतिष्ठित एशियाई पैरा खेलों में कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के लिए दुनिया की पहली बिना हाथ वाली महिला तीरंदाज शीतल देवी के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। इस मौके पर डीसी दिव्यांश यादव ने उनके परिवार वालों से मिलकर उनकी बेटी की उपलब्धि पर उन्हें मुबारकबाद दी। हम आपको अपना नंबर दे देंगे, आप डायरेक्ट बात करिए, कोई भी परेशानी हो बताइए। चलो मुबारकबाद है आपको, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो गांव का भी वीडियो दिखाती है होगा ना। गेम्स में देश का नाम रोशन किया और उसके साथ साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता है। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री हों या जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सब लोग शीतल देवी के जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनकी वाहवाही कर रही है। और जैसा कि आज हम लोहेदार विलेज किश्तवाड़ में हैं, यहाँ पे इनके माँ बाप के साथ, तो थोड़ा सा बताइए इसमें इनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है, चाइना में जाके इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। हम यहाँ से जब शीतल देवी गई तो ये पहुँची बेंगलोर में, वहाँ पर प्रीति मैडम ने एडमिट करवाया। वहाँ से जब वापस आई, ये कटरा में माता वैष्णो देवी के कटरा श्राइन बोर्ड के उधर ट्रेनिंग दी। कोच इनके कुलदीप वेदवान और विलासा मैडम ने इनकी बहुत मेहनत की, सहायता की, तब जाके हमारी बच्ची यहाँ तक पहुँची। हम उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद करते हैं उनको कि इतना कुछ सिखाया कि यहाँ तक पहुँच गई। उनके चाइना में जाके 2 गोल्ड मेडल लेके आई। और यहाँ पर आए हुए डीसी साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा धन्यवाद करता हूँ। ये भी हमारा मुबारकबाद देने के लिए आए। तो इनके बाकी लोगों का भी अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने कुलदीप सर और उसकी मैसेज ने और प्रीति मैडम ने जिसने आगे बढ़ा दिया, वो उनके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ कि क्या उसने आगे बढ़ा दिया। हमारी बच्ची किश्तवाड़ की बेटी है, तो हम सबको उस पर गर्व है और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। जिन बातों पे हमने आज चर्चा की, इनका PMAY का घर का काम पूरा करवाते हैं, टाइम पे पूरा कराते हैं। उसके साथ साथ जो पेंशन के कुछ मुद्दे हों उनको सॉल्व कराते हैं, पासपोर्ट का मुद्दा हो उसको सॉल्व कराते हैं। आगे भी जो भी मदद हो, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ खड़ी है। मेरा नंबर इनको दे देना, ये मेरे से कभी बात कर सकते हैं, कोई भी बात हो, ठीक है। और बहुत खुशी की बात है। अब JKPSI के उम्मीदवारों द्वारा आज महाराजा हरि सिंह पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और बताया कि पिछले काफी समय से हम लोगों की दी हुई परीक्षा के परिणामों के निकलने का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसको लेकर उम्मीदवारों ने कोर्ट का सहारा भी लिया, लेकिन इसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। इस मौके पर उम्मीदवारों ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करने और जल्द से जल्द सरकार से इस पर गौर करने का अनुरोध किया। जी, मेरा नाम सन्नत शर्मा है। तो जैसे कि सभी को पता ही है कि हम 2 साल से JKPSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले हमारा एक बार एग्ज़ाम हुआ था जो 27 मार्च को हुआ था।
तो वो हमारा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद बच्चों ने खुद को संभाला, प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट की। तो मेजरली वही बच्चे इस बार भी CBT में भी इन हैं, वो भी अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिकल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा दूसरी बार CBT एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर के महीने में। तो उसके बाद उसकी एक रिस्पॉन्स शीट आई थी हमारी, बच्चों ने अपने अपने नंबर स्कोर्स चेक किए थे और वो अपने फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके बाद कुछ बच्चे ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए थे, प्लीड किया था उन्होंने, और उसके बाद हम भी एज ए थर्ड पार्टी वहाँ पे इम्प्लीड हुए थे और हमने भी अपना केस लड़ा था, जिसमें जस्टिस मोक्षा खजूरिया मैम ने एक डिसीजन लिया था कि गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी। उनको 20 दिन का टाइम फ्रेम दिया था कि 20 दिन के अंदर आप डिसाइड कीजिए जो भी बेस्ट पॉसिबल डिसीजन है। अभी तक हमारे पास 2 महीने हो चुके हैं, हम इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, बट रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है, ना ही कंपनी का। और बात यह कि जो मैडम ने डिसीजन लिया था ना, उसमें उन्होंने बोला था कि कंपनी JKSSB पे डिसाइड करेगी, उसकी फंक्शनिंग पे डिसाइड करेगी, नॉट अबाउट पर्टिकुलर JKPSI और JEE के रिजल्ट्स पे। बट वही हम वेट कर रहे हैं अभी तक रिजल्ट्स का, बट रिजल्ट्स का कुछ पता नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जो भी करना है आप जल्दी करें इसको। और सर रमन नाम है मेरा, JKPSI का एस्पिरेंट है। पिछले 2 साल से एक ही रिक्रूटमेंट के पीछे बार बार पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी बार एग्ज़ाम दे दिया, रिज़ल्ट का भी कोई आता पता नहीं। पिछले साल दिसंबर में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया SI का, और अभी मेरे ख्याल में 8-9 महीने हो गए, हमें रिज़ल्ट का कोई आता पता नहीं, हम मेरिट में हैं भी या नहीं है। अभी उसकी सेकंड स्टेज भी होनी है फिज़िकल के लिए। गवर्नमेंट को टाइम दिया गया था 20 डेज़ का कि आप लोग इसके ऊपर फैसला लीजिए। अभी तक मेरे ख्याल में 2 महीने होने को आगे, इन्होंने रिज़ल्ट का कोई आता पता नहीं है हम लोगों को। पिछले साल इन्होंने लिस्टें 2 स्क्रैप कर दी गई, फाइनेंस की भी स्क्रैप कर दी गई और SI की भी, और JEE की भी स्क्रैप हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया। दूसरी बार इन्होंने दोबारा पेपर लिए और हमें बोला गया कि आपका जो पेपर जो बिल्कुल अब ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, अब ये चीज़ नहीं होगी। दूसरी बार पेपर देने के बावजूद हम लोग फिर सफ़र कर रहे हैं। ना इन्होंने स्कैमर्स को बाहर निकाला, ना इन्होंने कोई इंक्वायरी कुछ किया। हम लोग फिर जेन्युइन बच्चे फिर से बाहर आने पर मजबूर कर दिया गया है। मैं पिछले साल फाइनेंस में भी सिलेक्टिव था, हम लोगों ने 47 दिन प्रोटेस्ट भी किया, हमारी उस वक्त भी बात नहीं सुनी गई, लेकिन एक जेन्युइन काज के लिए हम लोगों ने बोला चलो लिस्ट आपने अगर करनी है, अगर स्कैमर है तो कर दो। उन्होंने कर दिया, उसको स्क्रैप कर दिया गया। लेकिन अब जब दूसरी बार हम लोग फिर से मेहनत करके आए हुए हैं तो हमारे साथ क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है? अब इस चीज़ का जवाब हमें गवर्नमेंट से चाहिए, वो क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं। अब कुछ देर देखेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो फिर हम लोग मास प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे। अभी हमें थोड़ा सा है, अभी भी विश्वास है कि कर देंगे वो लोग, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें मजबूर किया जा रहा है। सर हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किस लिए हमारे साथ इतना नाइंसाफ़ी हो रही है? तो इसका जवाब LG साहब से मांगेंगे। हम लोग चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती है सर, हमारा रिज़ल्ट हमें हमारा हक दे दिया जाए सर। उसके लिए जिसके लिए हम लोगों ने मेहनत की है, हमारा जो हक है हमें दे दिया जाए, हम लोगों को नहीं मजबूर किया जाए। हमारी उम्रें निकल जा रही हैं सर, दौड़ हम पिछले 2 साल से रनिंग कर रहे हैं, तो मुश्किल हो रहा है सर उसको मैनेज करना। तो इतनी सी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा रिजल्ट जो है वो डिले ना किया जाए, इसको निकाल दिया जाए। ऑल डेली वेजेस द्वारा जल शक्ति इरिगेशन फ्लड कंट्रोल विभाग में आज 451वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि त्योहारों के दिनों में भी घरों में बुनियादी सुविधाओं से हम लोग परेशान हैं, यहां तक कि बच्चों का सही तरीके से लालन पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने SRO 64 के तहत उन्हें रेगुलराइजेशन पॉलिसी जारी करने की मांग की। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? इंसाफ के आगे we want justice. 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 आवाज दो, आवाज दो। डेली वेजर जूनियर जिंदाबाद, डेली वेजर जूनियर। जी सर, मेरा नाम शशि कुमार है। हम लोग इरिगेशन कम्प्लेक्स में बैठे हुए आए हमें 451 दिन हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर ये कहना चाहता हूँ, देखिए अभी जो त्योहारों का सीज़न है वो शुरू हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है ये नए ऑर्डर कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डेली वेजरों का 7-7 साल का पेंडिंग बेसिस पड़ी हुई है, मेहरबानी करके उसको रिलीज़ करें, ताकि हमारे जो 61,000 डेली वेजर हैं ये बड़ी मुश्किलात में जी रहे हैं, ताकि इनका भी मसला हल हो। और मैं माननीय LG साहब और माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से फिर ये परजोर अपील करता हूं कि जल्द से जल्द SRO 64 के तहत हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाए, ताकि हम भी अपने माँ बाप और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह कर सके। जय हिंद, जय भारत। RS पुरा कस्बे की वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित बैठक के दौरान
काफी संख्या में लोग अन्य राजनीतिक दल छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जिनका कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला विकास परिषद सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने पार्टी में उनका जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया और कहा कि पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। इससे पहले क्षेत्र में पहुंचने पर कांग्रेस नेता सरदार तरनजीत सिंह टोनी का स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। तो जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं सभी साथियों को, अनिल जी और उनके साथ जितने भी साथी यहाँ शामिल हुए हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा उसके मुतासिर होकर ये सारे नौजवान साथी अब ज्वाइन कर रहे हैं। देख लिया है पूरे भारतवर्ष के नौजवानों ने, 50 करोड़ की आबादी है युवा वोटरों की, और मैं समझता हूँ कि सभी ने देख लिया है कि ये जो हमें 2 करोड़ रोजगार देने चले थे, इन्होंने हमारा रोजगार छीन लिया। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगोड़ों की, ये है बीजेपी। तो इसलिए मैं समझता हूँ लोगों को समझ आ गया, इसीलिए लोग आज जो है कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और कांग्रेस दिन ब दिन जमीनी सतह पे मजबूत हो रही है। नेशनल कॉर्पोरेट कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सरकार से रसोई तक नामक एक पहल शुरू की है, जिसमें मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को सस्ती दरों पर प्याज और भारत ब्रांड का चने की दाल पहुंचाई जाएगी। NCCF सदस्य मनीराम ने जम्मू में ये पहल शुरू की है। इससे पहले ये पहल श्रीनगर में शुरू की गई थी, जिसमें उपभोक्ताओं को 25 रुपए प्रति किलो की किफायती दरों पर प्याज और 60 रुपए प्रति किलो की दर से चना दाल उपलब्ध कराई जा रही है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दामि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्री नमो भगवते सदाशिवाय नमः। ₹30 किलो मिल रहा वा, बहुत वधिया चीज़ आ। दालां बाजार 100 रुपये आ, सानू 60 रुपये केजी मिल रही। सरकार ने बहुत वधिया सहूलत दी गरीबां वास्ते। जब मोदी ने इतना महंगा बताया है, प्याज देखो कितना महंगा, दाल देखो कितना, तो गरीब दिहाड़ी लगाना तो क्या खरीद के खाना है। NCCF का कहोगे आंटी? हाँ जी। NCCF में जो आज ये स्टोर खुला है, NCCF ने स्टोर खुला, सरकार ये 100 रुपये किलो दाल है, 60 रुपये किलो हमको मिल रही है। प्याज 60 रुपये किलो, हमको 25 रुपये किलो मिल रहा है। जो जम्मू में बहुत अच्छा सरकार ने कदम उठाया और बहुत गरीबों के लिए ही उठाया है, और गरीबों की रसोई का बिल्कुल बजट में आएगा। ये बहुत अच्छा कदम है। सरकार ने जो ऐसे ही काम करने चाहिए और गरीबों की सुननी चाहिए। हम भारत सरकार का जो सरकार से रसोई तक अभियान है ना, उसका हम जम्मू शहर के अंदर उसका उद्घाटन कर रहे हैं कार्यक्रम का, जिसके अंदर हम मोबाइल वैन अपनी सिटी के अंदर डिफरेंट लोकेशन पे भेजेंगे। उनके थ्रू हम जैसे प्याज है, आपको पता आजकल मार्केट में 60 रुपये का रेट हो रखा है, तो हम आधी से भी कम कीमत पे 25 रुपये किलो प्याज, और एक ये भारत दाल हम लॉन्च की है केंद्र सरकार ने, भारत दाल, जो हम 60 रुपये में चना दाल, जो भारत के नाम ब्रांड के नाम से ये लॉन्च की है। ये हम आम शहरी को सस्ती दरों पे 60 रुपये किलो चना दाल, 25 रुपये किलो प्याज उपलब्ध करवा रहे हैं। जी सर, जैसे आपको पता है आज के टाइम पे मार्केट के अंदर प्याज 60 रुपये किलो लोकल वेंडर से आप खरीदते हैं, तो आम जनता 60 रुपये से 65-60 ऐसे रेट चल रहा है। तो हम देखो ना, हम आधे से भी कम कीमत में उसको 25 रुपये किलो हम प्याज दे रहे हैं, तो राहत तो है ही आम जनता को, मतलब आधे से भी कम कीमतों में हम प्याज उपलब्ध। और जैसे दाल है, जो दाल है हमारी, ये भी हम 60 रुपये किलो दे रहे हैं, तो नेचुरली इससे आम जनता को तो राहत मिलेगी। और ये हम कंटिन्यूस ये मार्केट इंटरवेंशन करके महंगाई से थोड़ी जनता को आम जनता को राहत मिल रही, वो मिलेगी, इससे अच्छी मिलेगी। जी सर, ये भारत सरकार की ओर से जैसे उसकी नोडल एजेंसियाँ हैं, हमारा जैसे NCCF, हम कम से कम मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में हम इसको लागू कर रहे हैं। और जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने ये JNK हमारा दूसरा सिटी है, हम श्रीनगर में थोड़े दिन पहले हमने इनॉग्रेशन किया था, अभी हमने आज जम्मू में स्टार्ट किया है, तो इसके आगे हम और भी शहरों को ऐड कर सकते हैं और भी बड़े लेवल पे इसको, जैसे आज हम 5 वैन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी वैन भी बढ़ेंगी, हो सकता है हम कुछ प्रोडक्ट भी बढ़ा दें इनमें। ये सर आम जम्मू शहरी को आज से ही हम उपलब्ध करवा रहे हैं ये गाड़ियाँ।
ये आज से हम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं इनको, और ये पूरे शहर में जहाँ जहाँ मेन लोकेशन है उन पे ये अपना मोबिलाइज होंगी, वहाँ पे खड़ी होकर ये आम जनता को, रिटेल कस्टमर को, जैसे प्याज है और ये दाल है, ये सब चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे। आम जन गाड़ी पे आके, हमारी गाड़ी पे आके वो इनको ले सकता है। और ये 25 रुपये किलो हम प्याज देंगे और 60 रुपये किलो चना दाल देंगे। रियासी के ओपन एयर थिएटर में जारी रामलीला की स्पेशल नाइट के साथ ही जारी स्कूल स्तरीय रामलीला प्रतियोगिता में रविवार रात को हाई स्कूल सलाल के अलावा श्री दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से दृश्य दिखाए गए। हाई स्कूल सलाल के विद्यार्थियों ने रावण और अंगद के बीच हुए संवाद का दृश्य मंचित किया और अपनी प्रतिभा दिखाई। दुर्गा नाटक मंडली के कलाकारों ने अशोक वाटिका मंचित किया, जिसमें मंडली के कलाकारों ने अभिनय किया। रविवार रात को रामलीला की शुरुआत पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा ने दीप प्रज्वलित कर की और इस मौके पर मंडली के सदस्य भी उपस्थित रहे। अगर ये सकते तो स्वर्ग का रास्ता तो आप बंद नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारे हाथ पर रहम आता है। अंकल बताता है और हाजी हजूर आओ और मुझे मदद करो, कहाँ ले आओ। कैसी आज्ञा महाराज। से तुम आए हो, कहो। बानराज स्वर्गवासी महाराज वाली का पुत्र हूँ, अंगद मेरा नाम है और महाराज श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके नाम एक वचन पैगाम है। आप मेरे मित्र बाली के जल्दे अर्जमंद हैं। ये आपके साथ तो अनंत है। आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर तक आपकी जो शक्ल पहचानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने नीच काम करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहें, मैं नीच अथवा पतित के कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी इन सब बातों को सहन करता हुआ भी आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूँ। तुम्हारी मेरे सौभाग्य का क्या ही ठिकाना है, जिसका एक एक जोधा जैसे जमाना है। अगर एक तीरंदाजी में ताक है तो दूसरा कुश्तीबाज उन वनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या बात है। एक तरफ साधारण पूजा अथवा दूसरी ओर युद्ध विद्या में आदित्य तथा लाजवाब हो। अगर परमेश्वर की कृपा हम पर है तो मुझे जीने का उम्मीद है। ये हमारे घर पर होगी और इस लड़ाई में रावण की भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सेक्टर अरनिया के गांव तरेवा में बीते दिनों में पाक की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। उसी को देखते हुए गांव तरेवा की सरपंच बलबीर कौर द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से बंकर की साफ सफाई का काम शुरू किया गया। रहे हैं 3 दिन पहले जैसे पाक शेलिंग की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब, काफ़ी हाइपर हो गया था बॉर्डर, बट हमें अपने लोगों को बचाना था। ये जो मेन हमारा साफ़ सफाई अभियान था ये इसी चीज़ के लिए था कि जिन घरों में जगह नहीं है उनके लिए ये कम्युनिटी बंकर्स बने होते हैं। तो ये कम्युनिटी बंकर हम 5-6 साल हमें ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमने भी इतना रख रखाव नहीं किया, बट आज के 3 दिन हो गए लगातार हर रोज़ बहनें अब आती हैं, अपना बंकर साफ़ करती हैं, चली जाती, कि कोई भरोसा नहीं है कि किस टाइम पाकिस्तान की शेलिंग दोबारा स्टार्ट
स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल तो है नहीं, वो ऐसा पड़ोसी है कि कभी उस पर भरोसा ही नहीं कर सकते। तो उस चीज़ के चलते आज ये बंकर्स दोबारा साफ़ किए गए हैं कि हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और इनके लिए हमने उस दिन से ही अपील रखी है कि आफ्टर 6 अपने घरों से बाहर मत निकलिए, 6 बजे शाम के अपने घरों में जाइए, लाइट्स जो बाहर वाली लाइट्स हैं उनको बंद रखिए। मतलब ऐसी छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन जो है विलेज में, वो उस दिन भी हमने पास आउट करी थी, आज भी हम वो पास आउट कर ही रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे जो एरियाज़ हैं, हमारे जो लोग हैं, ये लोग सेफ रहे। और आपके थ्रू, आपके माध्यम राय में गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हर घर में एक बंकर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस वाइज बंकर्स जो हैं गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाने चाहिए पूरे बॉर्डर बेल्ट पे, जहाँ जहाँ ये डिस्टर्ब एरिया, जहाँ जहाँ ये शेलिंग जोन एरिया पड़ता है, वहाँ पे हर घर में अगर बंकर होगा तो जो फर्स्ट फायर आता है मेन डेंजरस वही होता है, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। जब वो 3 का आता है, 2 का आता है पैटर्न का, तो वही नुकसान ज़्यादा करता है। उसके बाद तो हम थोड़ा संभल भी जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे के कहीं छिप जाएं, जहाँ बैठ जाएं। वैसे आपको पता है कि मोटार से छुप तो सकते नहीं है, क्योंकि वो ऐसा है कि छोटी गोली तो है नहीं, वो तो छत भी पाड़ के नीचे आ जाता है। बट फिर भी एक सेफ जोन जो है, हम दीवार के साथ बैठ गए, कुछ ऐसा कर लिया, मतलब हम बहुत कुछ करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप सिंगल बंकर जो 10 बाई 10 या 12 बाई 12 का हाउस होल्ड को देंगे तो वो फर्स्ट फायर का भी जो खतरा है वो नहीं रहेगा। तो हमारी जो फोर्स है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो बिना डरे, बिना झुके पाक को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, क्योंकि उनको पता होगा कि हमारे लोग सेफ हैं, हम आराम से इनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी भी झुकती है कि हमारे लोग इस टाइम मैदान में बैठे, इनको नहीं कुछ हो जाए, इनका सेफ्टी भी वो लोग सोचते हैं। तो ड्यू टू दैट भी वो थोड़ा इनके साथ नम्रता बरतते हैं। बट आज इस बार जो हुआ, 3 दिन पहले जो हुआ, हिंदुस्तान ने नम्रता नहीं बरती, दैट्स वाई 3 दिन से हम लोग शांत बैठे हैं। अगर वो नम्रता बरतता तो आज हम शायद यहाँ पे नहीं होते और ज़्यादा नुकसान होता। ज्योतिपुरम में आज NHPC द्वारा निशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया। बता दें, आज NHPC ज्योतिपुरम जोरावर सिंह हॉस्पिटल में निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम मरीजों के नेत्र चेक किए गए और निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। ये शिविर NHPC ज्योतिपुरम और नारायणा के सहयोग से लगाया गया, जिसमें डॉक्टर स्वाति शर्मा ने अपना अहम योगदान देकर मरीजों की सेवा की। वहीं आए हुए मरीजों ने NHPC का शुक्रिया भी अदा किया। ठीक है, चश्मों का क्या होता है, दूध का है। नीचे वाला फ्रेंड पढ़ दीजिए सर। भी है यहाँ पे हमने श्री माता वैष्णो देवी नारायणा की तरफ से कैंप लगाया है, आई कैंप लगाया है। ये एक बिल्कुल निशुल्क कैंप है। इसमें सर्जरी भी निशुल्क होगी, आयुष्मान कार्ड के अंडर होगी या फिर NHPC के थ्रू भी हम करेंगे सर्जरी। और जो भी ट्रीटमेंट हम यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स पेशेंट को होंगी उनकी ट्रीटमेंट भी देंगे, दवाइयाँ भी, सैंपल्स भी दे रहे हैं। और जिनको कैटरैक्ट की ज़रूरत है उनको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं कैटरैक्ट सर्जरी के लिए, और लेके जाएंगे, वापस छोड़ेंगे। सर्जरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है पेशेंट्स की। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100+ OPD, 150 OPD एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं। हो सकता है यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी तक जितने मैंने पेशेंट्स देखे हैं सबको हमने ट्रीटमेंट दिया है, और जिनका कैटरैक्ट या जिनकी सर्जरी की जरूरत है उनको भी हमने रेफरल दिया है, तो दिल भी ऑपरेटेड, उनका ऑपरेशन होगा। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे।
आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन